नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय रोजगार मेला के तहत 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की करेंगे शुरुआत। पटना एम्स में 4 विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। और पटना में मेट्रो रेल निर्माण में लगे 2 मजदूरों की टनल मशीन की चपेट में आने से मौत, 6 घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे। रोजगार मेला देश भर में 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोजगार सृजन को दी जा रही प्राथमिकता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह मेला युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें रोजगार प्रदान करेगा ताकि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। नवनियुक्त युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा उन्हें IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षण लेने का मौका भी मिलेगा। पोर्टल पर 1,400 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो इन युवाओं को उनके कार्यों को प्रभावी ढंग से करने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। विस्तारित योजना के तहत सभी आयु वर्ग के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकेंगे। प्रधानमंत्री आज ही नियमित टीकाकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए विकसित यूबिन पोर्टल का भी लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी नई दिल्ली से देश भर में स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पटना एम्स में 40 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 नई स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत करेंगे। इसमें ड्रोन से स्वास्थ्य सेवाओं की सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी पटना एम्स में किडनी प्रत्यारोपण इकाई और नवजात बच्चों के लिए ICU इकाई का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कैंसर रोग विभाग में हेला मशीन का भी लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती और फुलवारीशरीफ के विधायक गोपाल रविदास उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ प्रभावित किसानों के बीच कृषि इनपुट योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण करेंगे। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लगभग 1.5 लाख किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री राशि का अंतरण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री मंगल पांडे और आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन मौजूद रहेंगे। आज देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एकता दौड़ विकसित भारत का प्रतीक बन चुका है। अब एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है, क्योंकि हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 में जब भारत की आजादी की एक शताब्दी होगी, उस वक्त एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का संकल्प इस देश के नागरिकों के सामने रखा है।
इधर राजधानी पटना समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। रन फॉर यूनिटी का आयोजन सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को किया जाता है, लेकिन इस बार दीपावली के कारण यह आयोजन पहले किया जा रहा है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। 29 नवंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। पहले दिन द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही इसी दिन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति भी सदन पटल पर रखी जाएगी। 26 और 27 नवंबर को राजकीय विधेयक पेश होंगे। 28 नवंबर को चर्चा के बाद द्वितीय अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक पारित होगा। 29 नवंबर को अनुपूरक बजट पर सामान्य चर्चा होगी। संसदीय कार्य विभाग ने शीतकालीन सत्र से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए 44 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। उपचुनाव के लिए कुल 50 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे थे। कल नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। इन 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा। निर्वाचन आयोग आज से प्रदेश में संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। यह अभियान 28 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत 2 नवंबर, 3 नवंबर, 23 नवंबर और 24 नवंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विभिन्न जिलों में बैठक आयोजित कर कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पटना में मेट्रो रेल निर्माण में लगे 2 मजदूरों की टनल मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 6 मजदूर घायल हो गए। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि पटना साइंस कॉलेज के पास टनल मशीन का ब्रेक फेल हो जाने से ये हादसा हुआ। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। इधर घटनास्थल पर काम कर रहे मजदूरों का आरोप है कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की लापरवाही से ये हादसा हुआ। धनतेरस का पर्व आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन सोना चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने का बड़ा चलन है। माना जाता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। धनतेरस को लेकर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर के बाजारों में सुबह से ही रौनक देखी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2025 के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पहले सत्र की परीक्षा 22 से 31 जनवरी तक निर्धारित है। पहले सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अधीन अमीन पद के 172 अभ्यर्थियों का पूरक परिणाम जारी किया है। बोर्ड की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में कर्नाटक की टीम ने पहली पारी में बिहार पर 144 रनों की बढ़त बना ली है। बड़ौदा में खेले जा रहे सीके नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट के मेंस अंडर 23 मुकाबले में बड़ौदा ने बिहार को पारी और 103 रनों के विशाल अंतर से पराजित कर दिया। बीसीसीआई द्वारा आयोजित सीनियर विमेंस टी20 ट्रॉफी के अंतिम लीग मैच में पंजाब ने बिहार को 8 विकेट से पराजित कर दिया। सीतामढ़ी के डुमरा स्थित जानकी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में सीतामढ़ी की टीम विजेता बनी है। फाइनल मैच में सीतामढ़ी ने पटना को 34-31 से पराजित किया।
पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 लाख रुपए अवैध निकासी के मामले में औरंगाबाद जिले के नवीनगर एसबीआई शाखा के तत्कालीन प्रबंधक पीके सिंह को 3 वर्ष कारावास और 6 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं इसी मामले में 2 अन्य आरोपियों को 3-3 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रवर्तन निदेशालय ने नागपुर की एक कंपनी की बिहार स्थित कई अचल संपत्तियों को जब्त किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने टेंडर घोटाला मामले में पूर्व मध्य रेलवे के 2 अधिकारियों और एक निजी कंपनी के निदेशक पर केस दर्ज किया है। पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र की चूड़ी गली में अपराधियों ने एक चांदी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मूल रूप से आगरा का रहने वाला था। पटना की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी अजय महतो को 12 वर्ष कठोर कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भौरा बाईपास के पास अपराधियों ने एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने पटना में एनडीए की समन्वय बैठक की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में बैठक करेगा एनडीए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से। प्रभात खबर लिखता है, धनतेरस आज, होगी 2200 करोड़ रुपए की धनवर्षा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जनगणना 2025 की शुरुआत में जाति के मुद्दे पर अब तक कोई फैसला नहीं। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पटना में नीली रोशनी से जगमग होंगे छठ घाट। आज अखबार की सुर्खी है, लॉरेंस गैंग ने दी पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय रोजगार मेला के तहत 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की करेंगे शुरुआत। पटना एम्स में 4 विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। और पटना में मेट्रो रेल निर्माण में लगे 2 मजदूरों की टनल मशीन की चपेट में आने से मौत, 6 घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।